हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने 1 से 3 पार्ट तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे के पार्ट करेंगे, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का पार्ट। फोर्थ का पार्ट देखते हैं। ये देखिए दिया, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5। कर लेते हैं इसको। अब देखिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस डाल लेते हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर अपने लोगों को 5 लाना है। अब देखिए करते हैं। 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2/√3 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 2 और ये 1/√2 का वर्ग 1/2 हो जाएगा प्लस का 3, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचा 1 + 4 बराबर 4 और 1 5 RHS। अतः LHS बराबर RHS। यही अपने लोगों को प्रूव करना था। अब देखिए फोर्थ का खा पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ का खा पार्ट देखिए कह रहा है, देखिए दिया है फोर्थ का खा पार्ट, दिया है ये दिया है दिया A यूनियन B बराबर C, A यूनियन B बराबर C और तथा और आपको दिया A इंटरसेक्शन B बराबर 5। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना A इक्वल टू C माइनस बी, A इक्वल टू C माइनस बी। अब देखिए कर लेते हैं, इसका उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए दायां पक्ष उतार लेते हैं। C माइनस बी, देखिए C की जगह पर क्या रख देंगे A यूनियन बी, A यूनियन बी माइनस का B, ठीक है ना। ठीक है A यूनियन बी, ये आया A यूनियन B कहां से दिया है, A यूनियन B बराबर कितना है C, ये आया यहां। अब देखिए क्योंकि A इंटरसेक्शन, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, इंटरसेक्शन B डैश। क्यों? क्योंकि ये होता है A यूनियन A माइनस बी इक्वल टू होता है A माइनस बी इज इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B का डैश, A इंटरसेक्शन B का डैश होता है। अब देखिए इसको आगे लिख सकते हैं B डैश इंटरसेक्शन A यूनियन B, कैसे आया, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से।
क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। अब देखिए इसको अपने लोग वितरण नियम से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बी डैश कितना, बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी, वितरण नियम से। अब देखिए बी डैश इंटरसेक्शन ए, और देखिए बी और बी डैश में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 5। अब ये आ गया अपने लोगों ने कितना, बी डैश इंटरसेक्शन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए चूंकि ए माइनस बी बराबर कितना है 5, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 5, यानी ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये कितना हो जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, और ये हो जाएगा अपना ए के इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा ए के आर एच एस, यानी कि कितना पक्ष हो जाए, बायां पक्ष। अतः दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष। यही अपने लोगों को प्रूव करना, इसको कर लीजिए। अब देखिए इसके दोनों पार्ट कर लीजिए, फिर इसके आगे के पार्ट करते हैं, पहले इसके दोनों के पार्ट कर लीजिए। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का गा पार्ट। फोर्थ का गा पार्ट ये कह रहा है फलन दिया गया, उसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए दिया एफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रांत यानी डोमेन। डोमेन देखिए डोमेन में हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी डालो नंबर, बाकी कोई भी डोमेन वो होता है जो जिसमें x के एलिमेंट यानी कि x के नंबर डाले जा सकते हैं, x के एलिमेंट डाले, तो इसमें कुछ भी डालो, r के कोई भी एलिमेंट और वास्तविक नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए हर, क्योंकि हर शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू, बाकी r का कोई भी एलिमेंट डालो, अतः फलन f का प्रांत कितना हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। अतः फलन दिए गए फलन f, दिए गए फलन का प्रांत r इजिकल टू, सॉरी प्रांत कितना हो जाएगा, r माइनस 1, ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब अपने लोग परिसर ज्ञात करते हैं, इसका परिसर ज्ञात करते हैं। परिसर रेंज देखिए वो एलिमेंट होते हैं जो हमें इन एलिमेंट डालने के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि जो अवयव मिलते हैं। अब देखिए इसमें दो ही कंडीशन, सबसे पहले तो इसको देखो मॉड, ये मॉड पे डिपेंड करता है, यानी मॉड को सबसे पहले तो खोल लेते। देखिए अपने लोग मॉड को अगर खोलना समझे तो ये हो जाएगा, ये x माइनस 1 एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1 में होगा x माइनस 1 एफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन में ये आएगा और ग्रेटर देन में ये आएगा, इसलिए तो यदि जब x इज ग्रेटर देन कितना होगा 1, तब फलन एफ एक्स कितना देगा,
x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू 1 आएगा। और यदि x लेस देन 1 होगा तब आपका फलन देगा fx बराबर माइनस का x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1 इजिकल टू कितना आएगा -1। अतः देखो इसमें कुछ भी वैल्यू डालो, कोई भी नंबर डालो, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, यही इसका रेंज हो जाएगा। अतः दिए गए फलन f का परिसर कितना हो जाएगा, अतः दिए गए फलन f का परिसर कितना हो जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर -1 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। इतना इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसके अगले पार्ट करते हैं, यानी कि इसका घा पार्ट करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का घा पार्ट। ये देखिए वृत्त 3x² + 3y² - 6x + 5y - 8 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, दिया गया वृत्त का समीकरण कितना है, 3x² + 3y² माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 8 बराबर 0। ज्ञात करना केंद्र तथा त्रिज्या। ज्ञात करना है केंद्र तथा त्रिज्या। अब देखिए अपने पास यहां हमारे पास क्या क्या है, ये वाला 3x² + 3y² - 6x प्लस का 5y माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले तो x² y² का गुणांक 1 होना चाहिए वृत्त के समीकरण, तो 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते नहीं, तो देखिए x² बटे x² प्लस y² माइनस का बटे 3, देखिए चलिए लिख देते 3 6x बटे 3 प्लस का 5y बटे 3 माइनस का 8 बटे 3 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 3 दूनी 6 यानी 2x हो जाएगा, प्लस का 5 बटा 3 y हो जाएगा माइनस का 8 बटा 3 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस का 2x माइनस का 2x, x का गुणांक देखिए कितना है 2, 2 का आधा करेंगे, अभी पहले बाद में कर लेते, ठीक है, इसको इधर कर लेते, प्लस का y² प्लस का 5 बटा 3 y, ठीक है, ये हो गया ये, और बराबर 8 बटे 3 हमने इधर लिख लिया। अब देखिए x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा करेंगे, उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए x² माइनस का 2x प्लस का 1 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 1 का वर्ग हमने घटा दिया। सेम इसमें करेंगे y² प्लस 5 बटे 3 y, 5 बटे 3 का आधा करेंगे तो 5 बटे हो जाएगा कितना, 5 बटे 3 का आधा हो जाएगा 5 बटे 6, 6 का वर्ग जोड़ेंगे और उसका वर्ग घटाएंगे। 5 बटे 6 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 5 बटे 6 का वर्ग हम घटाएंगे, बराबर 8 बटे 3। अब देखिए ये हो गया अपना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर 8 बटे 3। ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। ये 5 बटे 6 यानी कि ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 बटे 36। इसके बाद देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा y प्लस, इसको ऐसे करके लिख लो y माइनस का 5 बटे 6,
5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इन सब में एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है? 36। देखिए 12 तिया 36, तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर कितनी बार जाएगा? फिर ये देखो 36 एकम 36, 36 बार गया, प्लस फिर ये जाएगा 25, एक बार गया 25 एकम 25, ठीक है। ये x -1 का होल स्क्वायर प्लस का ये रहेगा y माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे 36 तो ये हो जाएगा 157, 157/36। देखिए ये x -1 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं √157/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण x -h का होल स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा h बराबर 1 और k बराबर माइनस का 5/6, h बराबर 1 और k बराबर -5/6 और r बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 √157। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अतः दिए गए वृत्त का केंद्र कितना होता है? h, k होता है, तो ये हो जाएगा 1, माइनस का 5/6 और त्रिज्या r बराबर 1/6 √157। यही आपका आंसर है, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ के सारे पार्ट हो गए, अब हम लोग करेंगे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का पार्ट। फिफ्थ का पार्ट कह रहा है यदि नाभि के निर्देशांक कितने 5,3 और नियता का समीकरण 3x - 4y + 1 = 0, तो परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं, दिया है जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक कितने हैं? 5,3 और नियता का समीकरण 3x - 4y + 1 = 0। ज्ञात करना है परवलय का समीकरण। कर लेते हैं। देखिए परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से SP बराबर E × PM। तो SP क्या होता है? यानी कि देखिए दोनों के बीच की दूरी, नाभि और ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये परवलय में E का मान उत्केंद्रता, E उत्केंद्रता है 1 होता है, और ये नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि 3x - 4y + 1/√3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए परवलय पर स्थित मान लेंगे, माना परवलय पर स्थित कोई बिंदु P, x, y हो, तब परवलय पर स्थित बिंदु x, y यानी कि x - 5/,
एक्स माइनस और ये वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 3x माइनस का 4y प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। देखिए अगर आपको इसको ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ भी बना लीजिए, ये रफली है, ठीक है। ये मान लीजिए एस ना भी मान पी और ये पी इंटू ये वाली दूरी और ये नीता की, ये दूरी हमेशा कैसी रहती, बराबर रहती। परवलय और नीता की दूरी कैसी रहती, बराबर। ये एस पी इंटू पी एम, परवलय। अब देखिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3x माइनस का 4y प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 25 और माइनस 5 दूनी 10x प्लस ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 दूनी 6y। अब इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि कितना देखिए ए स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 से कुछ 16 वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 2ab यानी कि 2ab, तो ये माइनस लगा तो माइनस का 2 यानी कि 2, ए कितना है 3x, बी कितना है 4y, फिर 2bc 2ca। अब इसके बाद अपने लोग इधर कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x, फिर ये माइनस का 6y माइनस का 6y और प्लस का 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। और ये जो 25 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये अपॉन इसको इधर 25 कर देते हैं, यानी कितना रहेगा 25, ये वाला 25 इधर चला जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, कितना रह गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 चौक 24y 24xy, फिर ये रहेगा 4 दूनी 8y माइनस का 8y, फिर ये रहेगा 3 दूनी 6x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 25 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस का 250 हो जाए यानी 250x माइनस का 25 का 150 होता है माइनस का 150 वाई और 34 गुणे 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 850। ठीक है 850 बराबर ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस का 24 एक्स वाई माइनस का 8y प्लस 6x। अब देखिए 25 ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 9 गया कितना बचे 16 एक्स स्क्वायर और ये फिर 9 वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद अपना बचेगा ये प्लस का 24 एक्स वाई हो जाएगा माइनस का एक्स वाई 24 एक्स वाई है माइनस का प्लस का हो जाएगा इधर जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 250 ये रहा और 6 और माइनस का हो जाएगा यानी माइनस का 256x। अब बाई वाले देख लेते हैं, ये 24 कितना है बाई वाला 8 और है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा प्लस, तो 142 बाई। फिर इसके बाद अपना देखिए 850 और ये प्लस 850
और ये एक और रहेगा। हाँ, ये प्लस का वन था, वन 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 प्लस का वन रह गया अपना, प्लस का वन, इधर भी प्लस का वन था, तो ये हो जाएगा 849। प्लस का रहेगा, ये प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, जो कि परवलय का अभीष्ट समीकरण है, जो कि परवलय का अभीष्ट समीकरण है। यही परवलय का अभीष्ट समीकरण है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका अगला पार्ट करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का खा पार्ट। धीरे धीरे दिया है, y बराबर x साइन x सिद्ध करना। सिद्ध करना है 1/y dy ओवर dx माइनस का 1/x इजिकल टू कॉट x। पत्ती कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है यहां पर, y इक्वल टू x साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड लग जाए, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन साइन x का होता है cos x प्लस द्वितीय फलन और x का वन हो जाएगा, ठीक है, x का वन हो जाए। अब देखिए अपने लोगों को करना है कि साइन x को इधर लिए जाता हूं, 1/x लाना है। देखिए dy ओवर dx साइन x इज इक्वल टू x cos x। अब देखिए x से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/x dy ओवर dx, फिर ये रहेगा साइन x अपॉन x बराबर cos x। अब देखिए साइन x से डिवाइड कर देता हूं, फिर साइन x से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 1/x साइन x dy ओवर dx। क्यों, यहां पर हमें y लाना है, तो x से साइन x से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/x और ये cos x अपॉन साइन x, तो ये रहेगा 1/y dy ओवर dx माइनस का 1/x और ये cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा cot x, और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। 1/y dy ओवर dx माइनस का 1/x इंटू cot x। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला करते, पहले इसको कर। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का गा पार्ट। ये देखा, यदि 10 में से एक जहाज डूब जाता है तो 5 आने वाले जहाजों में से कम 4 सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दिया है 10 में से एक जहाज डूब जाता है, दिया है 10 में से एक जहाज डूब जाता है।
10 में से एक जहाज डूब जाता है, यानी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/10 और पी बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 1/10 बराबर 9/10। देखिए हम जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता घटना के घटने की प्रायिकता पी हो तो n परीक्षणों में से R के सफल होने की प्रायिकता कितनी होती है NCR और P की पावर R इंटू Q की पावर N-R। ठीक है, ये अपना फार्मूला होता है। अब देखिए अपने लोगों को क्या करना आता है, इसलिए 5 में से कितने हो जाएंगे, अतः 5 में से कम 4 जहाज सुरक्षित लौटने की प्रायिकता आता। 5 में से 4 जहाज कम से कम, ऐसा करके लिखो, 5 में से क्या 5 आने वाले जहाजों में से, तो इसको ऐसे लिखो 5 में से कम 4 जहाज, 5 में से कम 4 जहाजों के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता, सुरक्षित लौटने की प्रायिकता। अब देखो कम से कम 4 है, 4 भी लौट सकता है और या फिर 5 भी लौट सकता है, यानी कि 5C5। देखो पहले तो पांचों मैं सोचूंगा कि 5 लौटे, कम से कम 4 बोला यानी कि 5 सुरक्षित लौट सकते हैं। तो P की पावर 5 और Q की पावर 5 में से 5 गया 0 प्लस, अब 5 में से 4 ही सुरक्षित लौटेंगे तो 5, P की पावर 5 में से 4 गया 1 और Q की पावर नहीं, ये 4 आ जाएगा और ये 5 में 4 गया 1, इसलिए अपना ये बनेगा कितना, देखिए 5C5 कितना होगा 1 और ये P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 9/5, सॉरी 9/10 की पावर 5 और Q कितना है 1/10 की पावर 0 प्लस, अब 5C4 कितना हो जाएगा अपना 5 और P का मान कितना है 9/10 की पावर 4, 9/10 की घात 4 इंटू Q कितना है 1/10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा कितना 9/10 की घात 5, ये इसका मान किसी की पावर 0, आंसर 1 प्लस का 5, ये हो जाएगा 9/10 की घात 4 इंटू 1/10। अब देखिए इसको अपने लोग कैंसिल आउट भी, 5 कम 5 दूनी 10, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कितना 9/10 की घात 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना 9/10 प्लस का
1/2, तो ये हो जाएगा 9/10 की घात 4। इन दोनों में एलसीएम कितना, 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 2 बार गया, 9 दूनी 18 और 2 दशामन 20, सॉरी ये कितना, 10 ही एलसीएम ले लो, 10 ही होगा, 10, तो 10 एकम 10 यानी 9 एक बार गया तो 9 एकम 9 और 2 पंचे 10 तो 5 बार गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 की घात 4 इंटू 9 5 14/10 बोले तो 7/5, 7/5 यानी 7/5 इंटू 9/10 की घात कितना हो जाएगा 4, और इसका आंसर हो जाएगा 45,927 यानी 45, इसको सॉल्व कर 45,927/5 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यही इसका आंसर है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका अगला पार्ट करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का घ पार्ट। ये देखिए कह रहा, सिद्ध कीजिए कि m क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल m फैक्टोरियल से विभाज्य है, निश्चित करना है। m क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल m फैक्टोरियल से विभाज्य, m क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल फैक्टोरियल m से विभाज्य। अब देखिए उत्पत्ति करते हैं। माना m, देखिए पहले तो m क्रमागत पूर्णांक लिख लेते हैं, माना n+1, n+2, n+3 n+4, n+m धनात्मक क्रमागत m पूर्णांक है, क्रमागत m धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है। कितने, देखिए एक यहां से n तो देखिए सभी में है, तो 1 2 3 4 और ये बीच वाले 5वां 6ठा 7वां हमने लिखा नहीं, लास्ट वाला पद देखें, टोटल कितने पद है, m पद, m क्रमागत धनात्मक, तब इनका गुणनफल देख लेंगे, तब इनका गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा n+1, n+2, n+3 n+m। अब दोनों में क्या करेंगे, अंश बार में n फैक्टोरियल से भाग करने पर, यानी n फैक्टोरियल ये हो जाएगा n+m फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। अब देखिए m फैक्टोरियल का ऊपर नीचे गुणा कर दो, m फैक्टोरियल इंटू n+m फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। देखिए m फैक्टोरियल को अपने लोग बाहर कर लेते, इसको देखिए लिख लेते n+m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसको ऐसे करके लिख लूं, n+m - m
फैक्टोरियल, और ये क्या होता है, ये अपना हो जाएगा m प्लस एन सी एम फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n प्लस एम सी एम। देखिए ये तो हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा, क्योंकि n प्लस एम सी एम हमेशा एक पूर्णांक होता है, हमेशा एक पूर्णांक होता है, इसलिए यह m फैक्टोरियल से विभाज्य होगा। देखो m फैक्टोरियल आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, इसलिए यह m फैक्टोरियल से विभाज्य है। इसलिए m फैक्टोरियल से विभाज्य है। इसको कर लीजिएगा, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का अगला पार्ट। देखिए कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a प्रथम और प्रथम n पदों का योग Sn है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका सारवांतर d बराबर Sn माइनस का 2 Sn n माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 है। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, नहीं दिया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का पहला पद और प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। देखिए ये आपका सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, यानी कि एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन नहीं है, समांतर श्रेणी हट चुकी है, लेकिन विद्या मंदिर में यह क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि अब कर लीजिएगा, विद्या मंदिर की बालाजी में बुक में क्वेश्चन है, लेकिन विद्या मंदिर में बालाजी बुक चलती है, तो बालाजी बुक से ये क्वेश्चन आ रहा है, उसमें समांतर श्रेणी है, उसमें रिड्यूस नहीं किया गया, तो इसे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया हुआ। कर लेते हैं इसको। अब आप बताइए कि आपने ये किया है, समांतर श्रेणी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन आता है, देखिए मान लेंगे, माना सिद्ध करना, पहले सिद्ध करना लिख लेते हैं। सिद्ध करना d बराबर Sn माइनस का 2Sn माइनस 1 प्लस का Sn माइनस 2, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति कर लेते हैं। हालांकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के, यानी कि एनसीईआरटी में नहीं है। हम एनसीईआरटी का, यूपी बोर्ड का सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी में है। अब आप बताइएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, सारवांतर डी है। डी हो तब, ठीक है, हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पद, ये ऐसा है, हम जानते हैं कि Sn बराबर कितना होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने लोग क्या करेंगे, देखिए Sn के स्थान पर कितना रख देंगे, n माइनस 1, इसलिए Sn माइनस 1 निकाल लेते, तो n माइनस 1/2 2a प्लस का n माइनस 1 है, और माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा इंटू डी। सिमिलरली इसको निकाल लेते हैं, एंड Sn माइनस 2, ये n माइनस 2/2 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, अब अपने लोग इधर कर लेते हैं, यानी RHS लिए लेते हैं।
कितना है एस एन माइनस का 2 एस एन माइनस 1 प्लस का एस एन माइनस 2। अब एस एन की वैल्यू रख देते हैं कितनी, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2 एन माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर प्लस इसी को सामने लिख लेते प्लस एन माइनस 2 अपॉन 2 एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करते तो ये हो जाएगा अपना एन बाई 2 एन बाई 2 ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस एक काम करता हूं अपने लोग 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है 1/2 कॉमन ले लेता हूं, सॉरी हाँ 1/2 कॉमन ले लेता हूं तो बाकी जो बचेंगे वो लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 कॉमन लिया, अब जो बचा वो लिख लेते, क्या क्या बचा 1/2 चला गया एन ब्रैकेट में 2a प्लस एन डी माइनस डी, फिर ये देखिए 1/2 चला गया 2n माइनस 1 और ये बचेगा 2a प्लस एन डी माइनस का 2d। फिर इसके बाद में ये देखो 1/2 चला गया, इसके बाद बचा n माइनस 2 और ये बचा अपना इंटू में 2a प्लस एन डी माइनस का 3d, ठीक है। अब देखिए 1/2 इसको अपने लोग ओपन कर लेते 2na प्लस का एन डी एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, फिर ये रहेगा देखिए 2 इसका इसके मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 2a प्लस एन डी माइनस का 2d, फिर ये रहेगा n का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 2an, फिर n स्क्वायर डी, फिर n का 3n d, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4a 2 ने 4 और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2n d, फिर ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6d। अब जो कटे वो काट देंगे, जो बच्चे बचा लेंगे, यानी कि क्या है देखिए 1/2 2n कौन से 2na 2na कितना हो जाएगा 4an, यानी इसको निपटा दिया अपने लोगों ने। अब क्या बचेगा प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर डी, ठीक है 2n स्क्वायर डी, ये और ये निपट गया। अब ये 3 और 1 4 एन डी कितने हैं 4 और 2 6 माइनस का 6n डी, फिर ये कितना रहेगा माइनस का 4a प्लस का 6d। अब इसको और ओपन करना देखिए माइनस का माइनस आएगा 2 दूनी 4na 4na, फिर ये हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस रहेगा यानी कि 2n स्क्वायर डी, फिर माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4n डी 4n डी, फिर माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 4a माइनस और माइनस प्लस का 4a, फिर
प्लस का 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2n dt, फिर प्लस का 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों 4। अब देखिए जो कटेगा वो काटे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4na, इससे ये कट गया, 4a से 4a कट गया। अब देखिए 4 और 2 6, 6 से 6 कट गया। अब ये देखिए 4, अच्छा ये माइनस और माइनस, ये माइनस का रहेगा। अब देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2d, और ये बचेगा कितना d, LHS। अतः LHS बराबर RHS। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला पार्ट करेंगे, पहले इसको कर लीजिए। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का अच्छा पार्ट। देखिए दिया है tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा। तो सिद्ध करना है n प्लस 1 साइन 2 थीटा n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। उत्पत्ति कर लेते हैं। देखिए यहां अपने पास ये है tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा। tan को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan अल्फा माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा n अपॉन 1। अब देखिए योगांतरानुपात नियम लगा देंगे, योगांतरानुपात नियम से, योगांतरानुपात नियम से, योगांतरानुपात नियम से, यानी कि पहले तो योग करेंगे फिर अंतर करेंगे और उनका अनुपात लिखेंगे। पहले योग करते हैं, यानी कि tan अल्फा प्लस थीटा प्लस का tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन tan n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब इसको अपने लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो योग किया, अंतर किया और उनका अनुपात लिख दिया, इसलिए इसका नाम कितना है, यानी कि साइन अल्फा प्लस थीटा बटे कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अब देखिए इन ऊपर एलसीएम ले लेते, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। फिर ये बचेगा, देखिए फिर प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बटे ये n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। सेम यहां पर ले लेंगे, कितना, कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, साइन
अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, माइनस का कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस थीटा प्लस का अल्फा माइनस थीटा, और ये साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस का थीटा हो जाएगा, ये एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। इससे अल्फा से अल्फा कट जाए, यहाँ थीटा थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टू अल्फा अपॉन साइन टू थीटा, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन साइन टू थीटा बराबर एन माइनस वन साइन टू अल्फा, और यही अपने को सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। इसको कर दीजिएगा। अब देखिए देखते हैं 6 का पार्ट। ये देखिए दिया है साइन ए एन साइन ए प्लस टू बी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन टेन पी। सिद्ध करना है, उत्पत्ति कर लेते हैं अपने। देखिए यहां साइन ए प्लस टू बी है। देखिए एन को डिवाइड कर देते, वन अपॉन एन हो जाएगा, और ये साइन ए प्लस टू बी अपॉन ये डिवाइड में आएगा यानी साइन ए। अब क्या करेंगे, योगांतरानुपात नियम से लगा देंगे। योगांतरानुपात, देखिए योगांतरानुपात क्यों, वन प्लस एन लाना है तो वन प्लस एन कैसे आएगा, योगांतरानुपात नियम से। योगांतरानुपात नियम से वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन, ये हो जाएगा अब देखिए यहां पर साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो वन प्लस एन वन माइनस एन साइन सी प्लस साइन डी का टू साइन सी प्लस डी यानी ए प्लस टू बी प्लस का ए बटे दो इंटू कॉस ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन टू कॉस, देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी यानी ए प्लस टू बी कॉस डी माइनस सी, ए माइनस का ए और ये माइनस का टू बी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कट गया, और ये देखिए अपने पास बचा वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा साइन ऑफ, देखिए टू ए प्लस टू बी हो जाएगा तो कितना बचेगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा इंटू कॉस बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी
ठीक है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बी। सॉरी यहाँ पर साइन होगा, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन हमने कॉस सी माइनस कॉस डी का लगा दिया, और तो ये यहाँ पर होगा ए प्लस 2b माइनस ए, तो ए से ए कट गया, यानी ये बचेगा साइन बी, साइन बी। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। अब इसको इधर ले जाते हैं, यानी साइन बी अपॉन कॉस बी बराबर ये बचेगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये हो जाएगा tan बी बराबर tan ए प्लस बी, ये हो गया tan ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन tan बी। प्रूव्ड करते हैं, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का खा पार्ट। देखिए एक ही एक क्वेश्चन कॉपी पर करिएगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। ये दिया है 5x माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस का 7x माइनस का 3 अपॉन 5 x अपॉन 4 दी गई। देखो समीकरण का हल निकालना है, यानी बहुत सिंपल है। इसको देखिए दोनों में सबसे पहले एलसीएम ले लेते, कितना है 15, 3 × 15 5 बार गया, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 यानी 3, और ये हो जाएगा 7x माइनस 3। ये देखिए 5 25x माइनस 5 दूनी 10, 7 21x और 3 × 9 अपॉन 15। ये देखिए 25 में से 21 गया, कितना बचा 4x, ये माइनस का 1 अपॉन 15, 4x माइनस का 1। अब देखिए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 4x माइनस 1 और इज ग्रेटर देन 15। इसके बाद ये हो जाएगा 16x माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 15x, देखो घटा देंगे तो ये बचेगा 15x 16x माइनस 15x, और इस 4 को इधर ले आएंगे तो 4 ऐड करेंगे तो ये x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। अतः दी गई समीकरण का हल कितना हो जाता, दी गई समीकरण का हल कितना हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी तक, 4 to इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग करेगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला पार्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का गप। देखिए दिया x³ माइनस का 3 अपॉन x² की होल पावर 15 के विस्तार में कौन सा पद x से रहित है, यानी x से स्वतंत्र है, स्वतंत्र पद पूछा गया। देखिए दिए गए द्विपद के प्रसार में tr+1 पर निकालते हैं, दिए गए द्विपद के प्रसार में दिए गए द्विपद के प्रसार में tr+1 ये होता है NCR और NCR, और x³ की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस r, x³ की पावर
15 माइनस आर, आर कितना और माइनस का 3/x² की पावर कितना हो जाएगा आर। ये 15 CR, 15 n की जगह 15 CR। अब देखिए ये हो जाएगा 15 CR, ठीक है, x³ यानी x से रहित, x नहीं होना चाहिए उस पद में, ऐसा पद निकाल। तो देखिए x की ये हो जाएगा 15×3=45 माइनस का 3r, और ये -1 की पावर r कर लेते और ये 3 की पावर r, और ये x² की पावर माइनस का 2r हो जाएगा, x² की पावर माइनस का 2r। तो ये हो जाएगा 15CR, और ये हो जाएगा -1 की पावर r इंटू 3 की पावर r, और ये x की पावर 45 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5r। अब x से उक्त पद यानी कि उपरोक्त, यानी ये वाला पद x से रहित पद कब होगा, उक्त पद, देखिए उक्त पद x से रहित होगा, यानी x रहित होगा यदि, कब, जब इसकी पावर 0 हो जाएगी, यानी 45 माइनस 5r बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5r बराबर 45, तो r बराबर 9 हो जाएगा, r बराबर 9 हो जाएगा। अब r का मान रख देंगे t, अतः r+1 यानी r+1 कितना हो जाएगा, यानी कि 10वां पद x से रहित होगा। अब r का मान t r+1 में रखने पर t r कितना 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15C9, 15C9 और -1 की पावर 9 और 3 की पावर 9, और ये x की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 × 45 ये तो 0 हो जाएगा, यानी x से रहित पद कितना होगा, -1 की पावर 9, 15C9 और ये 3 की पावर 9। अब देखिए इसको अपने लोग खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस तो रहेगा, इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और 15 में से 9 गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 9। -1। अब देखिए इसको खोले, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बटे 9 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 2 और 1 इंटू 3 की पावर 9। 9 फैक्टोरियल चला जाएगा, देखिए, और 5 2 2 5 6 10, 5 से 5 चला गया, ठीक है, 3 चक्कू 12 चला गया, और 6 बचा, 6 काटो, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 2 एकम 2 7 14, तो ये बचा -1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3 की पावर 9, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 58 51 माइनस का आएगा 58 51 34 15, 58 51 34 15, अर्थात r+1, अतः r+ यानी कौन सा पद लिखते होगा, अतः 10वां पद, अतः 10वां पद दिए गए द्विपद के प्रसार में x से रहित पद होगा, दिए यानी कि दिए गए द्विपद के प्रसार में x से रहित होगा, x से रहित पद होगा।
इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं 6 का घापांक। ये देखिए, कह रहा है बिंदुओं 1,2 और -1,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, बिंदुओं 1,2 तथा -1,5 से होकर जाने वाली रेखा का रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। अब देखिए, ये हो जाएगा अपना x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना 2, और y2 कितना है 5 माइनस का 2 बटे x2 कितना माइनस का 1 और ये माइनस का 1, x माइनस x1। तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 माइनस का 2, x माइनस 1, माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, माइनस का 2y, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3x माइनस 3, तो ये 3x, ये 2y को इधर ले आते हैं तो प्लस का 2y, और ये माइनस का 7 बराबर 0। 4 है प्लस का, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा, जो कि दिए गए, जो कि अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला करते हैं। अब देखिए, देखते हैं 6 का आड़ा। ये देखिए, मात्रिका के सापेक्ष निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, देखते हैं 6 का आड़ा। ये कह रहा मात्रिका के सापेक्ष निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते, पहले सारणी बना लेते हैं इनकी। ये देखिए x f, और ये पहले x वाले लिख लेते हैं, यानी कितना है, ये देखिए 4 6 8 10 12 14 और 16। इसके बाद 2 4 5 3 2 1 और 4। अब देखिए, अपने लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, देखिए 2 और 4 और 2 6, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 2 16, 16 और 1 17 और 4 21, यानी कि n बराबर कितना हो गया 21, जो कि एक विषम नंबर है, जो कि एक विषम संख्या, विषम संख्या। इसलिए माध्यिका कितनी होगी n + 1/2 वहां पर, इसलिए माध्यिका देखो अपने लोग इधर निकाल लेते हैं, माध्यिका n + 1/2 वहां पर, तो n कितना 21 वहां पर, इसलिए ये हो जाएगा 21 और 1 22 यानी 11वां पद, और 11वां पद कितना है, देखिए 11वां पद हो जाएगा 8। अब अपने लोगों को निकालना है x माइनस का m का मॉड, x माइनस m का मॉड, तो x कितना है, देखिए m आया अपना 8, यानी कि माध्यिका कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 4 - 8 का मॉड कितना आ जाएगा 4, फिर ये बचेगा 6 - 8 बराबर कितना आ जाएगा 2, फिर ये 8 - 8 बराबर 0, फिर ये हो जाएगा कितना 10 - 8 बराबर 2, फिर ये बचेगा कितना है 10 के बाद 12 - 8 बराबर 4, फिर ये 14 - 8 बराबर 6, 16 - 8 बराबर 8, ठीक है। फिर अब अपने लोग निकालते हैं इनका और इनका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा f × mod ऑफ x माइनस m, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 एकम 6 और 8 छक्को 32। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, आ जाएगा ये 68। अब माध्य विचलन निकाल लेंगे, अतः माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, अड़सठ बटे कितना हो जाएगा 68/f, यानी कितना आ जाएगा 3.24, यही माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका अगला पाठ करते हैं, पहले इसको। अब देखिए देखते हैं 6 का चापाठ। ये देखिए दिया है दीर्घ वृत्त की नाभि, दीर्घ वृत्त 25x² + 9y² बराबर 225 की नाभि और नाभिलंब उत्केंद्रता, नाभियां, शीर्ष तथा निहिताएं ज्ञात कीजिए। कर लेते, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए दिए गए दीर्घ वृत्त का समीकरण, दिए गए दीर्घ वृत्त का समीकरण, दिए गए दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण ये है 25x² प्लस का 9y² बराबर 225। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 225 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25x² बटे 225 प्लस का 9y² बराबर 225 बराबर 1, तो ये बचेगा कितनी बार जाएगा 25 टाइम, और ये जाएगा 9, यानी x² बटे ये हो जाएगा 25 का गुणा 16 बार करेंगे तब आएगा 25 16 बचेगा, ये 16 बार, और ये अपने y² बटे, और 9 को काटेगा, 9 दूनी 18 यानी कि हो जाएगा 25, 9 दूनी 18, 9 अपना 45 बराबर 1। देखो दीर्घ वृत्त के व्यापक समीकरण, दीर्घ वृत्त का व्यापक समीकरण x² प्लस y² b² बराबर 1 से तुलना करने, से तुलना
करने पर तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए हम जानते हैं कि इधर क्या है, b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए, यानी b बड़ा है a से। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या है हमारी उत्केंद्रता, ए स्क्वायर कितना है 16 बराबर बी स्क्वायर कितना है 25, तो ई ये हो जाएगा 16/25 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 16/25, तो ई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 25 में से 16 गया 9/25, तो ये ई बराबर हो जाएगा +-3/5। अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना, यहां पर गलत हो गया, 25 नेमा 225 होगा, ये 9 आएगा, सॉरी 9, तो यहां पर 9 करो, 9 सॉरी 9 भाई मैं कहूं 9 पर ये तो 25 रहेगा ऊपर वाला 9, तो ये बचेगा 16/25, ये हो जाएगा 4/5, 4/5। अब दीर्घवृत्त की नाभियां कितनी हो जाएगी, 0, ± b, 0, ± b e, तो 0, b e की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी ±4/5 इंटू 5, तो ये कट के आ जाएगा 0, ±4। नाभियां हो गई, नाभिलंब की लंबाई 2b²/a, नाभिलंब की लंबाई 2a²/b, 2a²/b, तो ये हो जाएगा कितना, 2a² की वैल्यू कितनी 9, b की वैल्यू है 5, तो 9 दूनी 18/5। अब शीर्ष के निर्देशांक 0, b, शीर्ष 0, ±b हो जाएगा, तो 0, ±b कितना है 5, शीर्ष हो गए। अब नीता के समीकरण, नीता y बराबर हो जाएगा ±b/e, y बराबर ±b की वैल्यू कितनी है 5, e कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा y बराबर 25/4 ±, जो कि नीता का बीज। इसको कर लीजिएगा आप अपने लोग, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा। देखिए 7th के, देखिए आप हमने 6 पार्ट करवाए, यानी कि 6 के 6 क्वेश्चन आते हैं, इनमें 6 क्वेश्चन करवाए हैं, बल्कि आपको क्वेश्चन पेपर में 5 ही करने हैं, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला करते हैं।